1. साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क। साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क का वर्णन करें। भारत में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की साइबर कानून में भूमिका। संयुक्त राष्ट्र यूएन, आईटीयू जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की साइबर कानून में क्या भूमिका है? इन संगठनों की पहलों और नीतियों की व्याख्या करें। साइबर सुरक्षा और साइबर कानून पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रभाव पर चर्चा करें। 3. क्लाउड कंप्यूटिंग और कानूनी मुद्दे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े कानूनी मुद्दे क्या हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा गोपनीयता के कानूनी चुनौतियों पर चर्चा करें। 4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर कानून। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा समझाएं। एआई के कानूनी प्रभाव और चुनौतियां क्या हैं? साइबर सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों को संबोधित करने में एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है? 5. सोशल मीडिया और कानूनी चुनौतियां। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कानूनी मुद्दे क्या हैं? नफरत भरी बातें, गलत जानकारी और गोपनीयता चिंताओं पर चर्चा करें। सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे का वर्णन करें। 6. डिजिटल अनुबंध। डिजिटल अनुबंध क्या है? डिजिटल अनुबंधों की वैधता और प्रवर्तन के कानूनी पहलू क्या हैं? केस कानून के उदाहरणों के साथ डिजिटल अनुबंधों की व्याख्या करें। 7. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और कानूनी मुद्दे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ई वोटिंग क्या है? ई वोटिंग से जुड़े कानूनी मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं? ई वोटिंग के लिए मौजूदा कानूनी ढांचा और सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली और कानूनी ढांचा। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली क्या है? ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए मौजूदा कानूनी ढांचा क्या है? धोखाधड़ी की रोकथाम और डेटा सुरक्षा के पहलुओं का वर्णन करें। 9. बायोमेट्रिक्स और गोपनीयता मुद्दे। बायोमेट्रिक्स की अवधारणा समझाएं। बायोमेट्रिक्स से जुड़े गोपनीयता मुद्दे और कानूनी चुनौतियां क्या हैं? बायोमेट्रिक्स डेटा संरक्षण के लिए मौजूदा कानूनी उपायों पर चर्चा करें। बिग डेटा एनालिटिक्स और कानूनी मुद्दे। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है? बिग डेटा एनालिटिक्स से जुड़े कानूनी मुद्दे क्या हैं? बिग डेटा के उपयोग और डेटा गोपनीयता के दृष्टिकोण पर चर्चा करें। साइबर अपराध और उनके प्रकार। साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार क्या हैं? इन अपराधों के उदाहरण देकर समझाएं। 12. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का महत्व क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का विकास और संशोधन पर चर्चा करें। डेटा संरक्षण और गोपनीयता। डेटा संरक्षण और गोपनीयता की अवधारणा समझाएं। भारत में डेटा संरक्षण कानूनों का विकास कैसे हुआ है? डेटा गोपनीयता के लिए मौजूदा कानूनी ढांचा क्या है? साइबर अधिकार क्षेत्र। साइबर अधिकार क्षेत्र क्या है? साइबर स्पेस में अधिकार क्षेत्र के मुद्दों को कैसे संभाला जा सकता है? साइबर अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मामलों पर चर्चा करें। साइबर स्पेस में बौद्धिक संपदा अधिकार एक्ट। साइबर स्पेस में बौद्धिक संपदा अधिकार का महत्व क्या है? साइबर स्पेस में आईपीआर की सुरक्षा के लिए कानून कैसे काम करते हैं? साइबर स्पेस में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट के उदाहरणों के साथ चर्चा करें। ई कॉमर्स और कानूनी मुद्दे। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे क्या हैं? ई कॉमर्स और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का संबंध कैसे है? 17. डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। डिजिटल हस्ताक्षर की अवधारणा समझाएं। डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता पर चर्चा करें। डिजिटल हस्ताक्षर के व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या हैं? साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद क्या है? साइबर आतंकवाद से जुड़े कानूनी मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं? भारत में साइबर आतंकवाद के मामलों और उनके प्रभाव पर चर्चा करें। 19. सर्ट-इन की भूमिका। सर्ट-इन क्या है और इसकी भूमिका क्या है? सर्ट-इन के कार्य और जिम्मेदारियों का वर्णन करें। साइबर सुरक्षा में सर्ट-इन का योगदान कैसे है? साइबर कानून में हाल के रुझान। साइबर कानून में हाल के रुझान और विकास क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का साइबर कानून पर प्रभाव कैसे है?
भविष्य के रुझान और चुनौतियां जो साइबर कानून को प्रभावित कर सकती हैं पर चर्चा करें। साइबर फॉरेंसिक्स। साइबर फॉरेंसिक्स क्या है? साइबर फॉरेंसिक्स में उपयोग होने वाले उपकरण और तकनीकें क्या हैं? साइबर फॉरेंसिक्स की भूमिका और महत्व पर चर्चा करें। वडीडाड, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और साइबर कानून। साइबर कानून को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां क्या हैं? साइबर अपराधों के लिए बुडापेस्ट संधि का महत्व समझाएं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के चुनौतियों और लाभों पर चर्चा करें। मध्यस्थों की जिम्मेदारी। मध्यस्थ कौन होते हैं और उनकी जिम्मेदारी कैसे निर्धारित होती है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में मध्यस्थों की जिम्मेदारी कैसे परिभाषित की गई है? केस कानूनों के उदाहरणों के साथ मध्यस्थों की जिम्मेदारी को समझाएं। साइबर मानहानि। साइबर मानहानि क्या है? पारंपरिक मानहानि और साइबर मानहानि में अंतर समझाएं। साइबर मानहानि से संबंधित कानूनी उपाय और केस कानूनों पर चर्चा करें। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अवधारणा समझाएं। अदालत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार्य बनाने के नियम क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित व्यावहारिक मुद्दे और केस कानूनों पर चर्चा करें। साइबर जासूसी। साइबर जासूसी क्या है? साइबर जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंध समझाएं। साइबर जासूसी को रोकने के लिए कानूनी ढांचे का वर्णन करें।